जय हिंद बच्चों, महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी माध्यम के तीसरे चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अंतर्गत हम लोग प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के 5th पार्ट को हम लोग देखने जा रहे हैं। और चलें देखें। और इसके पहले पिछले वीडियो में पिछले क्वेश्चंस को हम देखे थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 के 5th पार्ट को बताएंगे। और ये 5th पार्ट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड के एग्जामिनेशन में ये आपसे कई बार पूछा गया है। तो अब इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैक्सिमम स्टूडेंट को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप बोलें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न नंबर 3 का 5th पार्ट। और 5th पार्ट में क्या दिया हुआ देखें। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में भिन्न, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो वह 9 भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात करना है। भिन्न ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, हम मान लेते हैं कि भिन्न का अंश x और हर y है। लिखा जाएगा, माना भिन्न का अंश x एवं हर y है। अब जरा देखें, अगर अंश x है और हर y है तो भिन्न में अंश बटा हर ही होता है। तो भिन्न हो जाएगा x बटा में y। अब आपको देखिए, ये अंश बटा में हर है, यही भिन्न हो जाएगा। अब हम यहाँ पर प्रथम शर्त देखेंगे कि प्रथम शर्त में आपसे क्या कहा जा रहा है। प्रश्न देखिए, प्रथम शर्त में आपसे कहा जा रहा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। देखिए, ये अंश x है, x में 2 जोड़ दीजिए। ये हर y है, हर में भी 2 जोड़ दीजिए। तो कह रहा है कि अंश और हर में जब 2 जोड़ दिया जाता है तो ये 9/11 हो जाता है। ध्यान दीजिए, अंश में भी हमने 2 जोड़ दिया, हर में भी हमने 2 जोड़ दिया, तो कहा जा रहा है कि ये 9/11 हो जाता है। अब जरा हम एक काम करें, इसको हल करके हम रैखिक समीकरण बनाएं। और देखिए, रैखिक समीकरण बनाने के लिए इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए देखिए, 11 का x में मल्टीप्लाई करेंगे, 11x हो गया। और फिर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 22 हो गया। फिर 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9y हो गया। और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा। और फिर देखिए क्या हुआ, ये हो गया 11x और 9y को हम इधर ला देते हैं, -9y हो जाएगा। और फिर ये है 18 और 22 को बराबर के दूसरे तरफ ले जाते हैं तो -22 हो जाएगा। अब ज़रा ध्यान पूर्वक देखें, ये हो जाएगा आपका 11x - 9y = 18 - 22। तो 18 - 22 कितना होगा बेटा, -4 हो जाएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 हो। अब देखिए, द्वितीय शर्त आपसे कहा जा रहा है। देखते हैं कि द्वितीय शर्त क्या है। तो द्वितीय शर्त दिया हुआ है, अब इसको समझ लेना है। द्वितीय शर्त में दिया हुआ है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। देखिए, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ रहे हैं, तो ये अंश है, इसमें 3 जोड़ दीजिए।
ये हर है, इसमें भी 3 जोड़ दीजिए। तो आपसे कहा जा रहा है कि ये 5/6 हो जाता है। तो आपसे कह रहा है कि तब बताइए भिन्न क्या होगा। तो भिन्न हमको तब मालूम होगा जब हमको x और y की वैल्यू मालूम होगी। तो सबसे पहले एक रैखिक समीकरण निकल गया है। पहले वाले कंडीशन को हमने सॉल्व किया तो एक रैखिक समीकरण मिला, दूसरे वाले कंडीशन को फॉलो करेंगे दूसरा रैखिक समीकरण मिलेगा। और फिर इसको हम हल करते हैं, हल करके देखते हैं और जानते हैं क्या करेंगे। फिर प्रतिस्थापन विधि से इन दोनों समीकरणों को हम हल कर लेंगे तो x और y की वैल्यू निकल जाएगी। फिर x और y की वैल्यू यहाँ रख देंगे, हमको भिन्न निकल जाएगा। चलिए हम द्वितीय समीकरण को सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो 6 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 6x हो जाएगा, और फिर 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे 18 हो जाएगा। फिर 5 का y में मल्टीप्लाई किए 5y, और 5 का 3 में कर दिए तो 18 हो गया। अब फिर देखिए इधर आ जाइए, ये 6x है और माइनस हो गया 5y। देखिए कुछ गड़बड़ हुआ है, ये 15 हो जाएगा, ठीक ना। 5y और ये 15 हो जाएगा। तो ये जो है अब यहाँ ये 15 है और 18 बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो -18 हो जाएगा। और फिर ये हो जाएगा 6x - 5y इक्वल टू, ये हो गया -3, और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब जानते हैं इन दोनों समीकरणों को हमें हल करना है। अब प्रथम शर्त और द्वितीय शर्त से दोनों समीकरण हमें प्राप्त हो गया है। ये प्रथम समीकरण, ये द्वितीय समीकरण है। अब हम इन दोनों समीकरणों को हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो एक काम करते हैं, समीकरण 1 से हम x का मान समीकरण 2 से x का मान निकाल लेते हैं और समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो चलिए समीकरण 2 से हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए तो यहाँ से 6x की वैल्यू निकालेंगे, -5y बराबर के दूसरे तरफ जाएगा 5y, और फिर ये हो गया -3, और यहाँ से अगर x की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये मिल जाएगा आपका 5y - 3/6। अब देखिए, अब ये x का मान समीकरण 2 से हमने x का मान निकाला है। अब यह मान हम रख देंगे समीकरण नंबर 1 में, लिखा जाएगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ हम समीकरण 1 में रखने जा रहे हैं। समीकरण 1 में रखने पर देखिए क्या मिल रहा है, ये है 11 और x की वैल्यू है 5y - 3/6, और माइनस हो गया 9y इक्वल टू -4। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए काम करें, ये अपॉन 6 है ना, इस 6 को हटाना पड़ेगा, और 6 को हटाने के लिए 6 से सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए देखिए सबको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 11 और 5y - 3, 6 से मल्टीप्लाई किए, 6 से 6 कैंसिल हो गया। फिर यहाँ 9 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, बोलिए 54 हो जाएगा y, और फिर 6 का -4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -24। अब फिर इसको एक लाइन और यहाँ हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं, ये 11 × 5 = 55, 55y हो जाएगा, और माइनस फिर 11 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 33 हो जाएगा, और माइनस हो गया 54y इक्वल टू हो गया -24। एक लाइन और मैं लिखता हूँ, ज़रा देखिए क्या मिलेगा, 55y - 54y। हम यहाँ सीधे लिख देते, देखिए 55 - 54y हो जाएगा y, और ये देखिए -33 को हम बराबर के दूसरे तरफ ले जाते हैं, ये हो जाएगा +33, और ये -24 तो पहले से ही मौजूद था। तो अब देखिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 33 में से 24 आप माइनस कर दीजिए, 9 हो जाएगा ना, तो y की वैल्यू 9 हो गई। अब हम y का मान रख लेते हैं, किसी में भी रख लेते हैं, किसी भी समीकरण में रख करके x का मान निकाल लीजिए। तो चलिए x इक्वल टू हम लोग सॉल्व किए थे तो इतना मिला था,
x इजकल टू 5y माइनस 3/6 था। तो अब हम यहाँ पे रखते हैं y की वैल्यू, और y की वैल्यू रख करके देखते हैं क्या मिलता है। x इजकल टू 5y की वैल्यू 9 माइनस 3/6 हो जाएगा, और फिर x इजकल टू ये 45 हो जाएगा ना, 45 हो जाएगा माइनस 3/6। बताइए 45 माइनस 3 क्या होगा, 42/6, और 6 से भाग दे दीजिए। ये x इजकल टू हो गया 42/6, तो x इजकल टू 6 से कैंसिल हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना, x इजकल टू 7 हो गया। तो हमने जो भिन्न देखा था, भिन्न अंश बटा हर था, यक्स बटा वाई था, और यक्स की वैल्यू देखिए 7 मिल गया और y की वैल्यू 9 मिल गई। अतः भिन्न हम यहाँ आंसर लिख दे रहे हैं, अतः भिन्न यक्स अपान वाई, तो यक्स की वैल्यू है 7 और y की वैल्यू है 9। यही आपका आंसर है। आपसे यही पूछा जा रहा था कि भिन्न का मान क्या होगा, तो आपने भिन्न का मान निकाल लिया। हमें उम्मीद है कि ये जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट आप सबको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसीलिए इसको हमने काफ़ी धीरे धीरे बताया है, और इसको अच्छी तरह से आप सभी लोग समझ गए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मैक्सिमम स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ताकि ये क्वेश्चन सभी लोग समझ सकें। बेल आइकन को प्रेस भी करेंगे, और फिर अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट भी करेंगे। और इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।